अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11 एनसीईआरटी का बाइनोमियल थ्योरम का मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसके पहले क्वेश्चन में हमें a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन के फर्स्ट थ्री टर्म्स का वैल्यू दिया हुआ है, जिसके हेल्प से हमें a b और n का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम a प्लस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन लिख देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास n सी जीरो a टू द पावर n b टू द पावर जीरो प्लस n सी वन a टू द पावर n माइनस वन इंटू b टू द पावर वन प्लस एन सी टू इंटू ए टू द पावर n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर प्लस इसी तरीके से हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा एन सी एन बी टू द पावर n। अब हमें ये तीनों टर्म्स के वैल्यूज दिए हुए हैं। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 729, इसका दिया हुआ है 7290 एंड इसका दिया हुआ है 30375। हेंस इनके हेल्प से हमारे पास तीन इक्वेशंस आ जाएंगे, जिसके हेल्प से हमें तीनों वेरिएबल्स के वैल्यू निकल जाएंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं एन सी जीरो ए टू द पावर n इज इक्वल टू 729। तो एन सी जीरो इज इक्वल टू 1, हेंस ए टू द पावर n इज इक्वल टू 729। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास एन सी वन ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी इज इक्वल टू 7290। यहाँ से हम कह सकते हैं एन सी वन होता है हमारा n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी इज इक्वल टू 7290। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। एंड थर्ड इक्वेशन है हमारे पास एन सी टू इंटू ए टू द पावर n माइनस टू इंटू बी टू द पावर टू इज इक्वल टू 30375, which implies that nc2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू ए टू द पावर n माइनस टू इंटू बी टू द पावर टू इज इक्वल टू 30375। ये आ गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें तीनों वेरिएबल्स के वैल्यू निकालने हैं। तो पहले ऐसा करते हैं हम कि फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको सेकंड इक्वेशन के स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास आ जाएगा ए टू द पावर n इंटू ये हमारे पास n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ए टू द पावर n माइनस टू इंटू बी टू द पावर टू डिवाइडेड बाई सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर, दैट इज n स्क्वायर इंटू ए टू द पावर टू टाइम्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 729 टाइम्स 30375 डिवाइडेड बाई 7290 का स्क्वायर। जिसमें हमारा ए टू द पावर n इंटू ए टू द पावर n माइनस टू हो जाएगा ए टू द पावर 2n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर और n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू तो है ही है, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा हमारे पास ए टू द पावर 2 इंटू n माइनस वन दैट इज 2n माइनस टू इंटू बी स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इज इक्वल टू 30375 डिवाइडेड बाई 7290 इंटू 10। हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए टू द पावर 2n माइनस टू कट जाएगा और बी स्क्वायर भी कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा और एक n भी कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट n माइनस वन डिवाइडेड बाई n, 2 और 10 कैंसिल होगा तो यहाँ पे 5 बचेगा इज इक्वल टू 30375 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स 7290 हो जाएगा हमारे पास 1215 डिवाइडेड बाई 1458। हेंस हमारे पास इक्वेशंस आ गए 1458n माइनस 1215n इज इक्वल टू 1458 और यहाँ से n का वैल्यू आ गया n इज इक्वल टू 1458 डिवाइडेड बाई 243 इज इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा n। इसको n का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 था हमारा a टू द पावर n इज इक्वल टू 729। दिस मीन्स दैट a टू द पावर 6 इज इक्वल टू 729। यहाँ से हमारा a इज इक्वल टू आ गया 3। अब हम a और n का वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 हमारा बन जाएगा, पहले था ये हमारे पास n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन इंटू बी इज इक्वल टू 7290। a और n का वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 3 टू द पावर n माइनस वन दैट इज 5 इंटू बी इज इक्वल टू 7290।
90। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास b का वैल्यू आ जाएगा b इज इक्वल टू 5। हमारे पास a b और n तीनों का वैल्यू आ गया। ये हो जाएगा हमारे आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स इक्वल होंगे और हमें a का वैल्यू निकालना है। तो ऐसा करते हैं, पहले हम एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स निकाल लेते हैं। तो इसका जनरल टर्म हो जाएगा r+1 इज इक्वल टू NCR, that is 9CR into 3 to the power 9 minus R into AX to the power R। हेंस हमें एक्स स्क्वायर के लिए चाहिए R इज इक्वल टू 2 एंड एक्स क्यूब के लिए चाहिए हमें R इज इक्वल टू 3। तो हमारा एक्स स्क्वायर के लिए R इज इक्वल टू 2 डाल देते हैं, हमारे पास हो जाएगा T3 इज इक्वल टू 9C2 3 to the power 9 minus 2 इज इक्वल टू 7 इंटू AX to the power 2। और अब जब हम R इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा T3 plus 1 इज इक्वल टू 4 9C3 3 to the power 9 minus 3 इज इक्वल टू 6 इंटू AX का क्यूब। तो हेंस इसमें से हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया 9C2 इंटू 3 to the power 7 इंटू a स्क्वायर, और इसमें से हमारा a क्यूब का कोएफिशिएंट आ गया 9C3 इंटू 3 to the power 6 इंटू a क्यूब। और हमें कहा गया है क्वेश्चन में कि ये दोनों इक्वल हैं। 9C2 इंटू 3 to the power 7 इंटू a स्क्वायर इज इक्वल टू 9C3 इंटू 3 to the power 6 इंटू a क्यूब। यहाँ से हमारा a स्क्वायर कट जाएगा और 3 to the power 6 भी कट जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशंस आ जाएगा a इज इक्वल टू 3 टाइम्स 9C2 डिवाइडेड बाई 9C3। जब हम यहाँ पे कम्बिनेशन को एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 2 फैक्टोरियल दैट इज 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये हमारे पास 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कट गया एंड 2 फैक्टोरियल, यहाँ से हमारा 2 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3, तो दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारे पास 7। तो हमारा आंसर आ गया इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 7। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कोएफिशिएंट निकालना है x टू द पावर 5 का 1 प्लस 2x टू द पावर 6 इंटू 1 माइनस x टू द पावर 7 में। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम इसका जनरल टर्म लिख देते हैं। तो हमारे पास जनरल टर्म TR+1 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका जनरल टर्म हमारा अगर है TR1+1 एंड इसका जनरल टर्म है हमारे पास TR2+1। तो TR+1 इज इक्वल टू TR1+1 इंटू TR2+1 इज इक्वल टू हमारा इसका जनरल टर्म हो जाएगा 6CR1 इंटू 2x टू द पावर R1 मल्टीप्लाइड बाई TR2+1 दैट इज दूसरे टर्म का, दूसरे वाले का जनरल टर्म। ये हो जाएगा हमारे पास 7CR2 इंटू माइनस x टू द पावर R2, हमारे पास 2 टू द पावर R1 इंटू माइनस 1 टू द पावर R2 इंटू 6CR1 इंटू 7CR2 इंटू x टू द पावर R1 प्लस R2। तो हमें यही चाहिए R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 5 और हमारा R1 0 और 6 के इक्वल होगा या फिर बीच में होगा एंड हमारा R2 0 और 7 के बीच में होगा या फिर इक्वल होगा। तो हेंस हमारे R1 R2 के पेयर्स आ जाएंगे R1 कॉमा R2 इज इक्वल टू 0,5 1,4 2,3 3,2 4,1 एंड 5,0। हमें x टू द पावर 5 के कोएफिशिएंट के लिए इन सारे टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जनरल को x टू द पावर R1 प्लस R2 का कोएफिशिएंट क्या होगा। वो हो जाएगा हमारे पास -1 टू द पावर R2 इंटू 2 टू द पावर R1 इंटू 6CR1 इंटू 7CR2। और इसी में यही सब में हमें R1 और R2 के ये सब वैल्यूज डाल करके ऐड कर देने पड़ेंगे।
हेंस हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 5 आ जाएगा इज इक्वल टू, पहले ऐसा करते हैं कि हम 0,5 डालते हैं, दैट इज R1 इज इक्वल टू 0 एंड R2 इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास ये आ जाएगा -1 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 0 इंटू 6C0 इंटू 7C5 प्लस हम 1,4 डालेंगे, हो जाएगा हमारे पास -1 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 6C1 इंटू 7C4 प्लस 2,3 डालेंगे, हो जाएगा हमारे पास -1 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 6C2 इंटू 7C3 प्लस 2,3 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 6C3 इंटू 7C2 प्लस 4,1 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 6C4 इंटू 7C1 प्लस 5,0 डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 टू द पावर 0 इंटू 2 टू द पावर 5 इंटू 6C5 इंटू 7C0। हेंस इसको इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इन 6 टर्म्स को ऐड करने के बाद इज इक्वल टू 171। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम इसको x प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस x माइनस वाई टू द पावर 4 के फॉर्म में लिख करके इवैल्यूएट करें तो आसानी हो जाएगा। तो पहले हम x प्लस वाई टू द पावर 4 को इवैल्यूएट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4C0 x टू द पावर 4 प्लस 4C1 इंटू एक्स क्यूब वाई प्लस 4C2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4C3 इंटू एक्स वाई क्यूब प्लस 4C4 इंटू वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 4C1 इज 1 प्लस 4C1 इज 4C0 इज 1 प्लस 4C1 इज 4x क्यूब वाई प्लस 4C2 इज 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4C3 is 4xy क्यूब प्लस 4C4 is 1। तो हेंस हमने x प्लस वाई टू द पावर 4 निकाल लिया। अब हमें x माइनस वाई टू द पावर 4 इवेलुएट करना है, तो इसमें बस हम और टर्म्स में निगेटिव साइन डालते जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब इंटू वाई प्लस 6x स्क्वायर टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस 4x इंटू वाई क्यूब प्लस y टू द पावर 4। अब हमें बस इन दोनों को ऐड कर देना है, तो हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू x प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस x माइनस वाई टू द पावर 4 इज इक्वल टू अपोजिट साइंस वाले टर्म्स कट जाएंगे, ये कट गया, इज इक्वल टू 2 टाइम्स x टू द पावर 4 प्लस 6 टाइम्स x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y टू द पावर 4। अब हम इस इक्वेशन में x को a स्क्वायर से एंड y को रूट a स्क्वायर माइनस 1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारा ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस रूट a स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस रूट a स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास a टू द पावर 4 का स्क्वायर दैट इज a टू द पावर 8 प्लस 6 टाइम्स x स्क्वायर इज a टू द पावर 4 एंड y स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 1 प्लस y टू द पावर 4 इज a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a टू द पावर 8 प्लस 6 टाइम्स a टू द पावर 6 माइनस 6 टाइम्स a टू द पावर 4 प्लस a टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a टू द पावर 8 प्लस 6 टाइम्स a टू द पावर 6 माइनस 5 टाइम्स a टू द पावर 4 माइनस 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 0.99 टू द पावर 5 को एस्टिमेट करना है यूजिंग ओनली फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस 0.01 टू द पावर 5 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे पहले 3 टर्म्स के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5C0 इंटू 1 टू द पावर 5 माइनस 5C1 इंटू 0.01 प्लस 5C2 इंटू
0.01 टू द पावर 2 और बाकी टर्म्स हम इग्नोर कर देंगे। तो ये हो जाए हमारे पास 5c0 इज इक्वल टू 1 माइनस 5c1 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.01 प्लस 5c2 इज 10 इंटू 10 टू द पावर -4। तो फर्दर ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 0.05 प्लस 0.001, हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 0.951। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि इसके एक्सपेंशन में हमारा जो फिफ्थ टर्म होगा एंड फिफ्थ टर्म जो हमारा लास्ट से होगा उसका रेशियो होगा √6:1 और इसके हेल्प से हमें इनका वैल्यू निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग निकाल लेते हैं। तो इसको पहले लिख सकते हैं हम लोग इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/4 प्लस 3 टू द पावर -1/4 टू द पावर n। इसमें हम t5 निकालते हैं। तो t5 इज इक्वल टू t4 + 1 इज इक्वल टू nc4 2 टू द पावर 1/4 टू द पावर n-4 इंटू 3 टू द पावर -1/4 टू द पावर 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू nc4 इंटू 2 टू द पावर n-4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 टू द पावर -1। अब लास्ट से हमें फिफ्थ टर्म निकालने के लिए ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं इन दोनों को। तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 3 टू द पावर -1/4 प्लस 2 टू द पावर 1/4 टू द पावर n। इसमें हमारा जो बिगनिंग से फिफ्थ टर्म होगा वो हमारा जो मेन है उसमें लास्ट से फिफ्थ टर्म होगा, दैट इज t5 डैश इज इक्वल टू t4 + 1 डैश इज इक्वल टू nc4 3 टू द पावर -1/4 टू द पावर n-4 इंटू 2 टू द पावर +1/4 टू द पावर 4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये इज इक्वल टू nc4 3 टू द पावर -n-4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 टू द पावर +1। हेंस हमें इन्हीं दोनों का रेशियो दिया हुआ है √6:1। तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन nc4 इंटू 2 टू द पावर n-4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई nc4 3 टू द पावर -n-4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 टू द पावर +1 इज इक्वल टू √6 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पे हमारा nc4 कट गया और 2 टू द पावर n-4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर -2 टू द पावर +1 2 टू द पावर n-4 डिवाइडेड बाई 4 -1 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 3 टू द पावर, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास n-4 डिवाइडेड बाई 4 -1 इज इक्वल टू √6। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये दोनों तो सेम है पावर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3 टू द पावर n-4 डिवाइडेड बाई 4 -1 दैट इज n-8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू √6। ये आ गया हमारा 6 टू द पावर n-8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1/2। और अब हम यहाँ पे पावर इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन n-8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम n आसानी से इक्वेट कर सकते हैं, ये हमारा कट के 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से इंप्लाई करेंगे n इज इक्वल टू 8 + 2 इज इक्वल टू 10। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इसका एक्सपेंशन करना है। तो ऐसा करते हैं हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 + x/2 को एक साथ कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a - b टू द पावर 4 का एक्सपेंशन। इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 4c0 इंटू 1 + x/2 टू द पावर 4 माइनस 4c1 इंटू 1 + x/2 टू द पावर 3 इंटू 2/x टू द पावर 1 4c2 इंटू 1 + x/2 टू द पावर 2 इंटू 2/x का स्क्वायर माइनस 4c3 इंटू 1 + x डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1 इंटू 2/x का क्यूब प्लस 4c4 इंटू 1 + x/2 टू द पावर 0
इंटू 2/x⁴। इसमें फर्दर हम 4c0 4c1 वगैरह का वैल्यू डाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4c0 इज इक्वल टू 1, ये हो गया 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2⁴ माइनस 4c1 इज 4 इंटू 2/x दैट इज 8/x इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 का क्यूब प्लस 4c2 is 6 into 2 square that is 6 into 4 is equal to 24 divided by x square into 1 plus x by 2 to the power 2 minus 4c3 is 4 into 2 cube that is 8 into 4 is equal to 32 divided by x cube into 1 plus x divided by 2 plus 4c4 is 1 into 2 to the power 4 is 16 divided by x to the power 4। तो 1 प्लस एक्स बाई 2 टू द पावर 4 हो जाएगा हमारे पास 4c0 डेट इज 1 प्लस 4c1 इंटू एक्स बाई 2 टू द पावर 1 प्लस 4c2 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स बाई 2 टू द पावर 2 प्लस 4c3 that is 4 to x by 2 to the power 3 plus 4c4 is equal to 1 into x by 2 to the power 4 minus 8 by x times 1 plus x by 2 to the power 3, 1 plus x by 2 to the power 3 हो जाएगा हमारे पास 3c0 that is 1 plus 3c1 into x by 2 plus 3c2 is equal to 3 into x by 2 to the power 2 plus 3c3 is equal to 1 into x by 2 to the power 3 plus 24 by x square into 1 plus x by 2 to the power 2 plus 24 by x square into 1 plus x by 2 to the power 2। ये हो जाएगा हमारे पास 1 plus x by 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 1 into x by 2 minus 32 by x cube इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 प्लस 16 बाई एक्स टू द पावर 4। हम इतने बड़े एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 प्लस एक्स टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4x माइनस 5 प्लस 16 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 8 divided by x square minus 32 divided by x cube plus 16 divided by x to the power 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और लास्ट क्वेश्चन में हमें इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax का होल का क्यूब। अब फर्दर हम इसमें इन दोनों का बाइनोमियल एक्सपेंशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब दैट इज 3c0 इंटू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल का क्यूब माइनस 3c1 इंटू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल का स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स ax प्लस 3c2 इंटू 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2ax का होल का स्क्वायर माइनस 3c3 इंटू 2ax का क्यूब। और फर्दर हम 3c0 इज इक्वल टू 1, 3c1 इज इक्वल टू 3, 3c2 इज इक्वल टू 3 एंड 3c3 इज इक्वल टू 1 डालेंगे और यहाँ पे हम क्यूबिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 का क्यूब को बाहर ले आते हैं डेट इज 27 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 3 इंटू 9 इंटू 2 दैट इज 54 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल का स्क्वायर इंटू ax प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36 टाइम्स
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स इसका क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8a³ इंटू एक्स क्यूब। अब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब और स्क्वायर निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे वैल्यू, तो हो जाएगा ये हमारे पास इज इक्वल टू 27 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 प्लस 3 टाइम्स एक्स टू द पावर 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 6 माइनस 54 टाइम्स ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 इंटू ए एक्स। ये तो हमारा इसी तरीके रहेगा, दैट इज 36 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स a³ इंटू एक्स क्यूब। अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग एवेलुएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 27 टाइम्स एक्स टू द पावर 6 माइनस 54 टाइम्स a टाइम्स एक्स टू द पावर 5 प्लस 117 टाइम्स a स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 माइनस 116 टाइम्स a³ एक्स क्यूब प्लस 117 टाइम्स a टू द पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 54 टाइम्स a टू द पावर 5x प्लस 27 टाइम्स a टू द पावर 6। ये हो जाएगा हमारा आंसर।